ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के रहबरे आला ने साफ पैगाम दे दिया है। अपने पैगाम में उन्होंने क्या दी है धमकी, साथ ही ये बताएंगे कि जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों के मारे जाने के बाद ईरानी हमले में मारे गए अमेरिकी फौजी, उसके बाद किस तरह से अमेरिका में बौखलाहट है और क्या है इस वक्त ताजा सूरत हाल। हुर्मुज पर कंट्रोल की जंग को कौन लीड कर रहा है, कई ऐसे पहलू हैं। खलीजी ममालिक का रद्द अमल क्या है, यूएई ने क्या कहा है। ईरानी हमले में 2 फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका के ईरान पर ताजा हमले हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी फौज ने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर तेहरान के कई इलाकों में वहां पर हमले किए हैं। खासतौर से ईरान पर फिजाई हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया गया है, यानी एयर स्ट्राइक का। यह सेंटकॉम की जानिब से कहा गया है। जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा है कि इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करना और इसमें लगातार कमी लाना। अमेरिका का यह हमला जो इसका यह मकसद है, ईरान इस मकसद को बखूबी समझता है और ईरान को यह भी पता है कि दरअसल अमेरिका की जो कमजोर नस है वो क्या है, और इसीलिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर कंट्रोल की अपनी जो सलाहियत है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। यह इस बात से भी जाहिर हो रहा है कि अमेरिका ने जो हालिया हमले शुरू किए हैं, लगातार साहिली इलाकों में हमले के बावजूद अमेरिका अभी तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के उस रास्ते को, जो वो ईरान से अलग एक रास्ता तय करना चाहता है, उसमें लगातार जहाजरानी में वो कामयाब नहीं रहा है। क्योंकि हाल ही में ईरान ने अमेरिकन नेवी के सपोर्ट से गुजारे जा रहे समुद्री रास्ते से टैंकर्स को जाने से रोक दिया। यह ईरान की ताकत थी। उधर उर्दन यानी जॉर्डन में अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाने वाले IRGC यानी पासदारान इनकलाब को फौरी जो है एक मैसेज देना था। यह सेंटकॉम का कहना है, चूंकि IRGC के हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है। तो अमेरिका का यह कहना है कि ये जो हमले हमने जो शुरू किए हैं ईरान पर, यह हमले सेंटरकॉम की जानिब से जॉर्डन में एक फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के नतीजे में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक के बाद किए गए। यानी अमेरिका ने माना है कि जी हमारे 2 मारे गए अमेरिकी फौजी, यह सेंटकॉम का कहना है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने जो दावा किया था, जिसको शुरू में इस दावे की नफी की गई थी, ईरान अपने दावे में सही था। और कई सारे ऐसे वीडियोस भी आए हैं जब यह देखा गया है कि जॉर्डन में ईरान ने जो हमला किया था बैलिस्टिक मिसाइल से, उसकी क्या तबाहियां हुई थी। हमने भी आपको इससे पहले वीडियोस में दिखाए हैं, लेकिन अब हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिकी फौजियों की जानों का नुकसान हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने भी शुरू में इस बात को कबूल किया था, माना था कि अमेरिकी हमले में ईरान के भी फौजियों की मौत हुई है। 6 या 7 फौजियों की मौत हुई थी, ऐसे आदाद शुरू में आए थे और ईरान ने फौरन तस्लीम किया था। लेकिन जब अमेरिका के फौजी मारे जाते हैं तो इसको तस्लीम करने में या उसको अप्रूव करने में कि हाँ ये खबर सही है, काफी वक्त लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या सोच रही होगी। तो ये बात बहरहाल सेंटकॉम ने यानी सेंट्रल कमांड ने अमेरिका के मान ली है कि ईरानी हमले में जॉर्डन में जो तैनात थे अमेरिकी फौजी, उनकी हलाकतें हुई हैं। अमेरिकी वजीर दिफा जो हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि उनकी कुर्बानी अमेरिका के अज़्म को मजीद मजबूत करेगी। यानी पीट हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं USA के, उन्होंने माना कि ईरान के हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है। अमेरिकी फौज का कहना है कि जॉर्डन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई के दौरान 2 अमेरिकी फौजी हलाक, जबकि एक अहलकार लापता हो गया है। जबकि ईरान ने दावा किया था कि कई मारे गए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में भी और इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सेंट्रल कमांड जो है उसकी जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमलों के दौरान मुतअद्दिद दीगर अमेरिकी अहलकार भी जख्मी हुए हैं। अब इससे भी आप अंदाजा कर लीजिए, मुतअद्दिद यानी कि न्यूमरस, जिसकी तादाद को गिनी नहीं जा सकती या बहुत ज्यादा। तो अमेरिकी फौज के मुताबिक यह जानी नुकसान ईरान की जानिब से किए गए हमलों के खिलाफ दिफाई इकदाम के दौरान पेश आया है। यानी अमेरिका मान तो रहा है कि उसके फौजियों की हलाकत हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि हमने डिफेंस के लिए जो कदम उठाए थे उसके नतीजे में यह पेश आया है। जबकि ईरान का यह कहना है कि MOU के साइन होने के बाद, जिसमें राष्ट्रपति सदर अमेरिका के दस्तखत हैं, लेकिन उसकी भी कोई वक़्त नहीं है। उसके बावजूद जो समझौते हुए थे, जो उसके निकात थे, जो उसके पॉइंट्स थे, उनकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और ईरान यह कह रहा है कि हमने तो दरअसल डिफेंस में इकदाम उठाया है, हम डिफेंस कर रहे हैं, चूंकि अटैक हम पर किया गया। MOU
पर दस्तखत होने के बावजूद बयान में कहा गया है कि 4 अमेरिकी फौजियों को जख्मी होने के बाद इलाज के लिए जॉर्डन के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। ताहम तिब्बी इमदाद मिलने के बाद उन्हें अस्पतालों से फारिग कर दिया गया। ये अमेरिका का वर्जन है। फौज के मुताबिक मामूली जख्मी दीगर एहलकारों का भी मुआयना किया गया और वो अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल चुके हैं। ये अमेरिका कह रहा है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हलाक होने वाले फौजियों के अहल खाना के एहतराम में मजीद तफसीलात और उनकी शनाख्त, वो तमाम चीजें जारी अभी नहीं की जाएंगी। ये मामलात करीबी अजीजों को बाज़ाब्ता इत्तला देने के कम से कम 24 घंटे बाद ही मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी। ये अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब सवाल यह है कि ईरान के हमले में जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, अमेरिका अब फिर आगे क्या करेगा? अभी खबरें बहुत सारी हैं, अभी आपको लगातार चीजें बता रहे हैं कि कहां क्या क्या नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को ईरान ने। बेशक ईरान का भी नुकसान हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में वाक़ा एक अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। तमाम हमले के असरात और नुकसान की तफसीलात उस वक्त फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हुई थी, लेकिन यह बताया गया था कि बड़े पैमाने पर हमने नुकसान पहुंचाया। और अब चूंकि अमेरिका ने इस बात को मान लिया कि उसके 2 फौजी मारे गए और कई जख्मी हुए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हुए, इसका मतलब यह है, और एक एहलकार लापता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कितने मारे गए, कितने लापता हैं और कितने जख्मी हैं। यह वाकया ऐसे वक्त में पेश आया है जब मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में कशीदगी में, तनाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और मुख्तलिफ जो ममालिक खित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये जो जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर ये जंग फैलती गई उसका असर क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जितने भी देशों के ऑयल टैंकर्स हैं या नेचुरल गैस के टैंकर्स हैं या खाद, सबसे बड़ी बात अब तो वो तमाम चीजों की सप्लाई पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। नतीजा यह है कि बहुत सारे मुल्क जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूरोप के कंट्रीज हैं, चाइना है, बहुत सारे मुल्क है जहां पर महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी और जो अभी खेती का सीजन है उस पर बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो जो खलीजी ताउन है, दूसरी तरफ जो खलीज ताउन काउंसिल एंड GCC जिसे कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन, तो खलीज ताउन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदयूई ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में, जॉर्डन को ही उर्दन बोला जाता है, तो बहरीन, कुवैत और उर्दन में शहरी बुनियादी ढांचे और तफसीबात को निशाना बनाने की मजम्मत की है। उनका कहना था कि शहरी मकामात पर हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है और ऐसे इकदाम काबिल मजम्मत हैं। कोई जरा पूछे GCC से कि जब ईरान बार बार यह कह रहा है कि अगर ईरान पर, यानी कि ईरान के अंदर कोई देश अगर हमला करता है तो उस हमले में कोई भी ऐसा देश जो उस हमले में उसका साथ देता है या उस किसी देश के अंदर से अमेरिका हमला करता है तो हम उस देश को भी अपना दुश्मन मानेंगे। तो ये तो ईरान ने पहले वाजे कर दिया है। तो फिर आखिर कोई अगर साथ दे रहा है, दुश्मन के हमले में उसका साथ दे रहा है, तो जिस पर हमला हो रहा है वो अपने बचाव में क्या करे? ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ जाता हूं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हुकाम ने लापता फौजी की तलाश और जख्मियों के इलाज के लिए इकदाम जारी रखने का कहा है, जबकि वाकये के बाद खित्ते में जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर गहरी नजर भी रखी जा रही है।